जी, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की हम पढ़ने लगे हैं डेफिनेशन। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तो हमने केमिस्ट्री की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, उसके बाद केमिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, एनर्जी के बारे में बात की थी। लेकिन अब जो ब्रांच स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली ब्रांच, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद सेकंड मोस्ट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें दो बातें कौन सी हैं कि हम सब्सटेंस को तो देख रहे हैं लेकिन उसके एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, उसका बिहेवियर देख रहे हैं। ये जो पहली लाइन है ना, इसी के अंदर सब कुछ है कि उसकी कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो, हम सब्सटेंस की स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर की एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। जब वो एटम की, फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, सोडियम का एक एटम है, सोडियम की जब स्टडी कर रहे हैं तो सोडियम के बारे में हमें पता चला कि ये फ्लेमेबल है, पानी के अंदर डालो तो ये आग पकड़ लेती है। अच्छा, क्लोरीन के बारे में हम एटॉमिक लेवल पे जब स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला कि क्लोरीन जो है वो तो जहरीली गैस है, ठीक है। लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो मॉलिक्यूल बन गया और NaCl। जी, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है तो वो और है, ठीक है, इसका बिहेवियर और है। ये नमक है, ये सोडियम है, इसका बिहेवियर और है, फ्लेमेबल। मैम ये मेटल है और सी है, ये मेटल, ये गैस है, जहरीली गैस। क्या? 2NaCl। जी, ठीक है। तो यहाँ पे वो से सुन लो बाद में क्वेश्चंस। सोडियम जो है एटॉमिक लेवल पे बिहेवियर पता चल गया कि कैसी मेटल है। क्लोरीन का एटॉमिक लेवल पे पता चल गया कि ये कैसी गैस है। जब रिएक्शन हुआ तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूलर लेवल पर पता चला कि ना तो अभी इसके अंदर सोडियम वाली प्रॉपर्टी है, ना वो क्लोरीन जहरीली गैस वाली प्रॉपर्टी है। तो फिर प्रॉपर्टी है कौन सी, बिहेवियर है कौन सा? जब चीज़ ही न्यू है, जब मॉलिक्यूल ही और है वो सॉल्ट वाला, ठीक है। अब इसके अंदर तो दो एटम है, एटॉमिक लेवल पे तो हमने स्टडी कर ली फिजिकल केमिस्ट्री में, एटॉमिक लेवल पे तो कर ली। अब मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में बात करेंगे, स्टडी करेंगे तो ये NaCl है, ये टेबल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल होता है, ये हम कुकिंग में यूज करते हैं। एटॉमिक लेवल पे स्टडी करें सब्सटेंस की तो इस ब्रांच को, केमिस्ट्री की इस ब्रांच को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगेन बता रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंस की एटॉमिक लेवल पे जब वो एटम थी हम स्टडी करते हैं और जब वो कंबाइन होके किसी और एटम के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनी फिर हम स्टडी करते हैं उसकी। यानी कि सब्सटेंस की स्टडी होती है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो इस ब्रांच को, केमिस्ट्री को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड। ये हमें ये भी बताती है कि हमारी दुनिया में जो है कैसे लॉज, प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, चीज़ें हैं, मैटर है तो जाहिर है फिर उसके लॉज और प्रिंसिपल तो हमें देखने होंगे। Cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn specific characteristics का मतलब है कि ये जो दुनिया में इनके ऊपर लॉज और इनके अपने प्रिंसिपल हैं। जब एटॉमिक लेवल पे थी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इसकी खास अपनी ही प्रॉपर्टीज थी, अपनी खसूसियात थी। लेकिन जब मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटर्न आगे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इंटर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। और उसके बाद जब न्यू स्ट्रक्चर बनाए, बड़े स्ट्रक्चर बनाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी और थी, वो भी देखी जाती हैं। मतलब कहने का वही मतलब है, ये एटॉमिक लेवल पे भी और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वही बात है, रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है। अब यहाँ पे आप लिखो यूज, एप्लीकेशन, स्कोप। कहाँ से? जी, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन कितना तेज या कितना स्लो है। रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन इज गोइंग टू, ठीक है, कितनी तेज जा रहा है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और कितना स्लो जा रहा है, रेट इसी को कहते हैं। केमिस्ट्री बताएगी और क्या बताएगी, एंड दस ऑप्टिमाइज द conditions to carry out the reactions on industrial scale. Optimize the condition को कहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर
की कंडीशन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कितनी टेम्परेचर है, हीट कितनी है, और अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, बता रहा है ना हमें रिएक्शन कितना तेज है या कितना कम है, तेज और कम जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड करती है कंडीशन पे। कंडीशंस कौन सी होती है, याद रखिएगा एक बार, कंडीशंस दो ही होती हैं, एक होती है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। ठीक है, या प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा या कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। ठीक है, एंजाइम सुना होगा ना, तेज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। इसी तरह केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट होते हैं, बट केमिस्ट्री में एंजाइम यूज नहीं होते।